अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस कि बायोलॉजी का दूसरे फील्ड ऑफ साइंस के साथ क्या ताल्लुक है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो कहते हैं बायोलॉजी का जो दूसरे फील्ड ऑफ साइंस के साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक हो गया। तो पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स को। किस चीज को? बायोफिजिक्स को। तो बायोफिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल, कौन सी टेक्निक बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? बायोफिजिक्स कहलाता है। क्या चीज? फिजिक्स के प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज्ड इन बायोलॉजी। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स किस तरह? अभी हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। बायो एनर्जेटिक कहते हैं कि एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके सेलों के अंदर एनर्जी जब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है तो क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक। अब यहाँ पर देखो एनर्जी की बात हो रही है, उसके मूवमेंट की बात हो रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये क्या चीज है? ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा दूसरा न्यूरो साइंस का बताया गया है। किस चीज का? न्यूरो साइंस, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी। कौन सी चीज? फार्माकोलॉजी। इसके अलावा खुदा न खासा आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरे लिख कर दे देता है, या सीटी स्कैन लिख कर देता है, या एमआरआई लिख कर दे देता है। तो जब आप वहां पर जाते हैं और अपना एक्सरे कराते हैं तो आप असल में अभी किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सरे की जो मशीन होती है वो फिजिक्स के कानून के मुताबिक बनी होती है। तो अभी फिजिक्स बायो दोनों का ताल्लुक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंसान जा रहा है किसके पास? मशीन के पास, वहां पर अपना एक्सरे कराने के लिए। तो वहां पर कौन सी मशीन इस्तेमाल हो रही है? फिजिक्स की मशीन इस्तेमाल हो रही है। तो फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये बायोफिजिक्स कहलाता है। किस तरह? एक्सरे का मशीन हो गया, सीटी स्कैन हो गया और एमआरआई। सीटी स्कैन कहते हैं सिर्फ दिमागों का जो एक्सरे होता है वो सीटी स्कैन कहलाता है, जबकि एमआरआई मुकम्मल जिस्म का एक्सरे एमआरआई कहलाता है। तो इसके बाद जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है? वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसकी सेल्स के अंदर जो हो रहे हैं रिएक्शन, कौन से रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, और केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री कहाँ पर हो रहा है? केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहे हैं? सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। तो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। किस तरह? फोटोसिंथेसिस और इंस्पिरेशन की मिसाल दी हुई है आप लोगों की बुक में। फोटोसिंथेसिस और इंस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। कौन सी जगह पर? क्लोरोफिल में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और क्या चीज बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब ये सारे क्या है? केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर बन रहे हैं? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट को हम किस चीज में पढ़ते हैं? बायो में पढ़ते हैं। तो बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक हुआ। ठीक है। इसके अलावा रिस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो ग्लूकोज हमारे पास बन गया है उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और उसकी जो ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है? रिस्पिरेशन कहलाता है। तो रिस्पिरेशन जो है ये देखिए यहाँ पर भी केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो केमिकल किस चीज में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। जो तीसरा टॉपिक है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी
जियोग्राफी किसे कहते हैं? जब आप जमीन के बारे में पढ़ते हैं, जियो कहते हैं अर्थ को, जब आप जमीन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सरफेस एरिया पढ़ते हैं, तो ये जियोग्राफी में आता है। तो बायोलॉजी का इसमें बता रहे हैं आपको कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं कौन कहाँ पर, मुख्तलिफ जगहों पर, वेरियस प्लेस, मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, तो जगहों के बारे में आप पढ़ रहे हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, तो ये बायोजियोग्राफी कहलाता है। किस तरह यहाँ पर बताएंगे कि पोलर बियर है जो कि बर्फानी इलाकों में रहता है, बर्फ वाले इलाके में रहता है, कौन सी जगह पर, इलेक्ट्रिक रीजन में रहता है, कौन सी जगह पर, इलेक्ट्रिक रीजन में। तो ये कहते हैं सर्द इलाके में रह रहा है, ये गर्म इलाके में क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि गर्म इलाके में मर जाएगा, ये सर्द इलाके में अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है किस चीज के बारे में, बायोमेट्री। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स यहाँ पर आप किसी ऑर्गेनिज्म को गिनते हैं, उसको काउंट करते हैं, तो आप उनको डिजिट के तौर पर इस्तेमाल करें कि कितने हमारे पास फील्ड में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कितने पौधे हैं। जब आप उनको काउंट करते हैं तो ये क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि हमारे पास 50 फूल है या 20 पौधे हैं। तो उसके बारे में जब आप मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 1 2 3 उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ में आता है, ये मैथमेटिक्स या बायोमेट्री में आता है। क्योंकि आप यहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आप फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर आप पौधे देखते हैं कि कितने पौधे ठीक हैं, कितने पौधे खराब हैं, आप उनको काउंट करते हैं, फिर उसमें टोटल नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास आता है कि इतने ठीक थे, इतने खराब थे, तो आप मैथमेटिक्स के फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ में आता है, ये बायोमैथमेटिक्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में हम मईशत को देखते हैं कि इन पौधों से हमें कितना फायदा हुआ है, इन जानवरों से हमारी मईशत पर क्या असर पड़ा है, इस बीमारी से हमारे मईशत पर क्या असर पड़ा है, इन जानवरों से हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, मईशत पर किस तरह फायदा नुकसान हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म का मईशत के ऊपर असरअंदाज होना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो आप किस चीज़ में पढ़ते हैं, बायोइकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।